छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी को हुए नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय चुनावों के नतीजे 15 फरवरी को घोषित किए गए, जिसमें कई चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिले। इस चुनाव में भाजपा ने महत्वपूर्ण बढ़त बनाई, जबकि कांग्रेस को कई सीटों पर तगड़ी हार का मुंह देखना पड़ा। सबसे बड़ा झटका रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर को लगा, जो पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत सके। भगवती चरण शुक्ल वार्ड 57 से चुनाव लड़ रहे ढेबर को भाजपा प्रत्याशी अमर गिदवानी ने 1529 मतों से पराजित कर दिया। शुरुआती मतगणना में ढेबर आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ी, उनकी स्थिति कमजोर होती चली गई और अंततः उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस परिणाम ने रायपुर के राजनीतिक समीकरणों को एक नया मोड़ दे दिया है, क्योंकि कांग्रेस इस सीट पर अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थी। और आश्वस्त होते भी क्यों नहीं, जब हमने धरातल पर जाकर देखा, लोगों से बातें की, तो कुछ ऐसा माहौल था। अब इस माहौल को देखने के बाद कौन ही सोच सकता था कि पूर्व महापौर इस तरह हारेंगे। अब इस हार के पीछे ईवीएम खराब होने का बहाना भी नहीं दिया जा सकता। तो फिर धरातल पर हुआ क्या था, जो एक रिपोर्ट हमने और कवर की थी, एक और रिपोर्ट थी जो हमने कवर की थी, जो कि सीधा महापौर के ऑफिस व्हाइट हाउस के सामने वाले गार्डन से थी। एक नजर आप उस पर भी डालें। जितने भी समीकरण बनाने की कोशिश हो रही है, आपको क्या लगता है? कुछ नहीं होने वाला उनका, कुछ नहीं। जनता है उनके साथ पूरे पक्के से है, पूरी पब्लिक सपोर्ट में, पब्लिक सपोर्ट में आखिरी दम तक साथ देंगे, आखिरी तक का, चाहे जो हो जाए। तो कोई मांग ही नहीं है? मांग नहीं मेरी, चाय की मांग नहीं है, कोई चीज की मांग नहीं है, तब कोई चीज के नहीं है मेरे को, कोई चीज का कोई चीज। आपका वार्ड एकदम चकाचक है, कोई कमी नहीं, आदमी भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, सिक्योरिटी वगैरह सब बराबर, बढ़िया है, हर चीज सब बढ़िया, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं थी। मतलब उनका काम अलग है, काम ही अलग है, वो अच्छा कर रहे हैं। हाँ। इस वीडियो के कट को हमने जो विजुअल्स में यूज किया है, इस वीडियो का पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए हो तो। वापस खबर पर लौटते हैं। इन सबके बाद महापौर ने अपने क्षेत्र में क्या किया और क्या है इन चुनावों पर सीएम विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। रायपुर के मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड से 2 बार पार्षद रह चुके एजाज ढेबर ने 5 साल पहले महापौर पद का चुनाव जीता था और उनकी कार्यशैली को काफी सराहा भी गया था। उन्होंने भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी अपने वार्ड को एक आदर्श क्षेत्र के रूप में विकसित किया, जिसके कारण उन्हें स्वच्छ और आधुनिक वार्ड का नाम भी मिला था। लेकिन इन 5 वर्षों में राजनीतिक परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं और जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। ढेबर की हार कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वे पार्टी के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे और इस चुनाव में उनकी जीत को लगभग तय माना जा रहा था। जनता की इस प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि मतदाता केवल पार्टी के प्रचार या पूर्व कार्यकाल की उपलब्धियों को देखकर वोट नहीं करते, बल्कि वे वर्तमान परिस्थितियों और उम्मीदवारों की छवि को भी गंभीरता से लेते हैं। और जिस प्रकार ढेबर परिवार की छवि छत्तीसगढ़ की राजनीति में बीते कुछ दिनों में आई है सामने, और जिस तरह की बातें और खबरें निकल कर आई हैं, उसके बाद हो सकता है ये सारी चीजें मिलकर इस चुनाव में अपना रिजल्ट दिखाई। जहां एक तरफ एजाज ढेबर को हार का सामना करना पड़ा, वहीं उनकी पत्नी अर्जुमन ढेबर ने बैजनाथ पारा वार्ड से जीत हासिल कर कांग्रेस को थोड़ी राहत दी। उन्होंने शुरू से ही अपनी बढ़त बनाए रखी और अंततः 2562 मतों से विजय प्राप्त की। उनकी इस जीत से कांग्रेस को कुछ हद तक तो संतोष जरूर मिला, लेकिन एजाज ढेबर की हार पार्टी के लिए एक बड़ा धक्का ही थी। इससे साफ हो गया है कि मतदाता किसी एक ही परिवार के 2 सदस्यों को एक ही चुनाव में समान समर्थन नहीं देते। यह सब कहने की बात है, ऐसा माना भी जा सकता है, ऐसा हो भी सकता है धरातल पर, ऐसा नहीं भी हो सकता है कि अर्जुमन ढेबर से कुछ उम्मीदें की जा रही थी, जो कि हो सकता है अब वो पूरी करेंगी। लेकिन जिस प्रकार से पूर्व महापौर एजाज ढेबर को लेकर बातें उठी थी, खबरें उठी थी और हर जगह बातें चल रही थी, राजनीतिक गलियारे उनके नाम से काफी गरमाए हुए थे, उन सब स्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि चुनाव के नतीजों में उसका कुछ तो असर पड़ा है। अर्जुमन ढेबर की जीत कांग्रेस के लिए एकमात्र सकारात्मक खबर रही, जबकि बाकी चुनावी नतीजों ने पार्टी के प्रदर्शन पर गंभीर सवालिया दाग लगाए हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा की शानदार जीत पर खुशी जताई। इससे जनता का अभूतपूर्व समर्थन बताया। उन्होंने कहा कि यह जीत भाजपा की डबल इंजन सरकार की सफल नीतियों और संगठन की कुशल रणनीति का नतीजा है। साय ने प्रदेश के मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि
पार्टी अब और भी ज्यादा उत्साह के साथ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेगी। इस चुनाव के नतीजे छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि भाजपा का जनाधार लगातार छत्तीसगढ़ में मजबूत होता जा रहा है, जबकि कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने में नाकाम होती नजर आ रही है। इन परिणामों से यह भी नजर आने लगा है कि 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत कोई संयोग नहीं थी, बल्कि मतदाता लगातार पार्टी की नीतियों पर अपना विश्वास दिखाते आ रहे हैं। तो ये थे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पूर्व महापौर के हार के कारणों पर एक छोटा सा विश्लेषण रिपोर्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।